कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब केंद्र सरकार ने भी अहम संकेत दे दिए हैं, जिससे देश के लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। दरअसल सरकार ने आयोग के गठन करने से पहले टर्म फॉर रेफरेंस की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस वजह से ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही आयोग का औपचारिक गठन कर दिया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि TOR है क्या। TOR यानी कि टर्म्स फॉर रेफरेंस को कहा जाता है, जो वेतन आयोग के काम की रूपरेखा को तय करता है और इससे ये निर्धारित होता है कि आयोग को किन पहलुओं की समीक्षा करनी है। मूल वेतन कितनी वृद्धि होगी, महंगाई भत्ता, HRA, सेवा शर्त और पेंशन प्रणाली से जुड़े बिंदुओं पर आयोग अपना सुझाव देता है। जब भी किसी आयोग का गठन होता है तो केंद्र के कर्मचारी भी आयोग के समक्ष अपनी मांगे रखते हैं। हालांकि आयोग ये निर्धारित करता है कि सैलरी निर्धारित करने का मापदंड क्या होना चाहिए और सरकार ये तय करती है कि कर्मचारी की मांगे पूरी हों लेकिन अर्थव्यवस्था भी संतुलित रहे। अब इस सवाल कि इससे कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा। बता दें कि 2026 की शुरुआत में आयोग का गठन किया जा सकता है। प्रक्रिया में देरी हुई तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। अगर आयोग समय पर गठित होता है और इसकी सिफारिशें लागू होती हैं तो कर्मचारियों के वेतन में 40 से 50% तक बढ़ोतरी संभावित है। पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। केंद्र सरकार ने ये संकेत दिए कि इसमें पुराने पेंशन धारकों को भी लाभ मिलेगा। पेंशन भोगियों ने ये मांग रखी है कि कम्यूटेड पेंशन को 12 साल के बाद दोबारा शुरू किया जाए और हर 5 साल में पेंशन। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पुराने पेंशन धारकों को भी फायदा मिलेगा। पेंशन भोगियों की मांग है कि कम्यूटेड पेंशन को 12 साल के बाद दोबारा शुरू किया जाए और हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा की जाए। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की सक्रियता ने लाखों कर्मचारियों के मन में उम्मीद जगाई है। यदि TRO जल्द तय होता है तो आयोग समय पर गठित होगा तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।